वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी प्री 2025 के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वतों के बारे में समझेंगे। क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये रिवीजन सीरीज है, मतलब इसमें सीधा सीधा लिस्टिंग के माध्यम से चीज़ें दी गई हैं। आप उन्हें देखिए और एक बार रिवाइज करके चलिए। बाकी अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो फिर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पापा वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, ये नोट्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं। बस इसके लिए क्या करना है, इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त कर लेनी है। और एक और भी विकल्प है, अगर आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से मेंटर से बैच को ज्वाइन करते तो ये पूरा नोट्स आपको ऑटोमेटिक उसी में मिल जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें तो एटलस पर्वत श्रृंखला काफ़ी महत्वपूर्ण है। पेपर में कई बार प्रश्न भी आया। इसका जो विस्तार है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया इन देशों तक फैला हुआ है। इसकी कुछ विशेषता है, अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो लगभग 2500 किमी तक फैली। देखिए, लंबाई की बात की जा रही, ऊंचाई की नहीं, है ना। यह सहारा रेगिस्तान और भूमध्य सागर के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। इसकी सर्वोच्च चोटी जेबल टोबकल है, जिसकी ऊंचाई 4167 मीटर है और ये मोरक्को में स्थित है। तो जो प्रमुख विशेषताएं हैं, यहाँ से काफ़ी प्रश्न बन सकते हैं। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला अफ्रीका की कौन सी है? एटलस है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट कि इसकी विस्तार कितना है, तो 2500 किमी तक है और किन किन देशों में फैला है? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया। ये सहारा रेगिस्तान और भूमध्य सागर के बीच में प्राकृतिक सीमा, मतलब सहारा रेगिस्तान और भूमध्य सागर के मध्य विभाजक का कार्य करती है। इसकी सर्वोच्च चोटी है जेबल टुबकल, है ना। ऊंचाई है 4167 मीटर और ये कहाँ पर है? मोरक्को में स्थित है। तो एक एक लाइन, एक एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। इसके बाद देखिए आगे दिया इथियोपियाई उच्च भूमि। ये इथियोपिया में, नाम से पता चल रहा है। इस क्षेत्र को अफ्रीका की छत, जैसे आपने देखा है ना पामीर की पठार को विश्व की छत कहा जाता है, वैसे इथियोपियाई उच्च भूमि को अफ्रीका की छत के नाम से जाना जाता है। इसमें सेमियन और बाले पर्वत श्रृंखलाएं शामिल है। इसकी सर्वोच्च चोटी है रस दसेन 4550 मीटर। तो इथियोपियाई उच्च भूमि की जो सर्वोच्च चोटी है ये रस दसेन है। रुवेंजोरी पर्वत, ये युगांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, तो सीधा सीधा याद रखिए युगांडा और कांगो तक इसका विस्तार है। यह पर्वत श्रृंखला भूमध्य रेखा के पास स्थित है और इसमें मार्गेरिटा पीक 5109 मीटर शामिल है, जो अफ्रीका की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह क्षेत्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। देखिए, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है मार्गेरिटा पीक, 5109 मीटर की ऊंचाई है, अफ्रीका की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और ये कहाँ पर है? ये कांगो और युगांडा में इसका विस्तार है। चलिए और आगे बढ़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते। देखिए, विरुंगा पर्वत रवांडा, युगांडा, कांगो तीन देशों तक इसका विस्तार है। यह ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला अफ्रीका के ग्रेट रिफ्ट वैली के क्षेत्र में स्थित है। जो अफ्रीका के ग्रेट रिफ्ट वैली क्षेत्र है वहाँ पर स्थित है और इसमें कई सक्रिय ज्वालामुखी शामिल है, जैसे माउंट नियारागोंगो और माउंट करिशिम्बी। देखिए, नियारागोंगो और करिशिम्बी ये दोनों इसी में ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ये विरुंगा पर्वत श्रृंखला के भाग हैं। आगे है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत, दक्षिण अफ्रीका और लेसोथो, इन दो देशों में इसका विस्तार है। यह दक्षिण अफ्रीका और लेसोथो की सीमा पर स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी है थबाना एंटलिनियाना, है ना। ये 3482 मीटर है, जो कि लेसोथो में स्थित है। तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत श्रृंखला ये भी आप याद रखिएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया हागर पर्वत अल्जीरिया में है। यह पर्वत श्रृंखला सहारा रेगिस्तान के दक्षिणी भाग में, जो सहारा रेगिस्तान है इसके दक्षिणी भाग में कौन है? हागर पर्वत श्रृंखला। कैमरून की बात करें तो कैमरून में है सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत श्रृंखला, जो पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। ऊंचाई 4040 मीटर है। नेक्स्ट और आगे बढ़ेंगे। देखिए, अफ्रीका में जितने महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं थी इनके बारे में हम लोगों ने चीज़ों को देख लिया जो पेपर में आने लायक है। अब ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की उच्च पर्वत श्रृंखलाएं या प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये पेपर में ना कई बार बना है। अगर आप PYQs को लगाते हैं देखेंगे तो अक्सर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखने के लिए आ जाता है। ये क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया यहाँ तक इसका विस्तार है। यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो कि लगभग 3500 किमी तक फैली है। तो सबसे लंबी है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यह ऑस्ट्रेलियन आल्प्स और
स्नोई माउंटेन्स में शामिल है। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे दिए ऑस्ट्रेलियन आल्प्स, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी में फैला हुआ है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का हिस्सा है। इसमें माउंट कोसियस्को जो 2288 मीटर है स्थित है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसियस्को। ब्लू माउंटेन न्यू साउथ वेल्स में है। यह पर्वत श्रृंखला सिडनी के पश्चिम में, तो सिडनी के पश्चिम में ब्लू माउंटेन। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। और आगे बढ़ेंगे, देखिए मैकडॉनल रेंज उत्तरी क्षेत्र में है। मैकडॉनल रेंज यह एलिस स्प्रिंग के आसपास स्थित है। फ्लिंडर्स रेंजेस दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में है। यह पर्वत श्रृंखला दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसकी प्रमुख विशेषता विल्पेना पाउंड है, जो एक प्राकृतिक एम्पी थिएटर जैसा दिखता है। एम्पी थिएटर मतलब अखाड़ा, जैसे अखाड़ा बना होता है वैसे ही दिखता है। स्टर्लिंग रेंज ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, ये देखिए माउंट ट्रेलेबर्ग इसकी सबसे ऊंची चोटी है स्टर्लिंग रेंज की। तो पॉइंट याद रखिएगा, बन सकते हैं। इसी तरीके से आगे डार्लिंग रेंज, डार्लिंग रेंज भी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। यह पर्थ के पूरब में स्थित है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तटीय मैदानी और अंतर्देशीय पठारों के बीच एक प्राकृतिक सीमा है। देखिए पठार और मैदान के बीच में बाउंड्री का काम करता है डार्लिंग रेंज। तस्मानिया श्रृंखला, ये अभी जो आरओ का पेपर हुआ था ना उसमें पूछा गया था, है ना। देखिए यहाँ पे दिया है तस्मानिया, तस्मानिया में स्थित है। तस्मानिया की कई पर्वत श्रृंखलाएं जैसे कोस्ट फॉरेस्ट, वेलिंगटन रेंज, आर्थर रेंज, माउंट ओसा, तस्मानिया सबसे ऊंची चोटी। इसमें देखिए ये पूछा गया था कि तस्मानिया जो जल संधि है नाम था, तो क्या वो किसके किसके बीच में डिवाइडर का काम करता है। तो नाम जैसे अब यहाँ पे तस्मानिया नाम है, तो इससे जितनी चीज़ें आप उसको रिलेट करके चीज़ों को कर पाएंगे और वहाँ पे अगर एक दो बार पढ़ेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो दोस्तों ये अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो पर्वत श्रृंखला है उनके बारे में हम लोगों ने देख लिया। उत्तरी अमेरिका हम लोगों ने कल की क्लास में कर रखा है। तो देखिए यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका दोनों हो गया। इसके बाद अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया हम लोगों ने कर लिया। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की ये सीरीज लगातार चलती रहेगी जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। क्लास को हम लोग छोटा रखेंगे ताकि बोरिंग ना हो, कम समय लगे, 10-15-20 मिनट या उससे भी कम, और आप चीज़ों को आसानी से पढ़ पाएँ। तो उम्मीद है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से मेंटरशिप बैच को फॉलो नहीं किया है तो आपको ज़रूर करना चाहिए। ये आपके लिए एक ऐसे समझिए ना पैनासिया साबित होगा। आप अंतिम समय में ना 10-15-20 नंबर ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, जिससे आपका प्री एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है, आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और बैच परचेज करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर डिस्काउंट। जैसे आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे ज्ञान सर डिस्काउंट, तो चीज़ें 80% तक ऑफ हो जाएंगी और सिर्फ 499 रुपये में आप कोर्स को प्राप्त कर लेंगे। देखिए इसमें आपको डेली के टारगेट मिलेंगे, स्टडी मटेरियल रहेगा, PDF नोट्स रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेगा, तो तमाम चीज़ें मिलेंगी जिससे आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा साथियों। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।